नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको पूरा एक सेट दिखने मिलेगा, यानी 30 क्वेश्चन पूरा दिखने मिलेगा, जैसे आपके सीटेट के एग्जाम में ईवीएस सब्जेक्ट कर जाता है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। और मैंने वही सब क्वेश्चन को खास करके लिया है जो कि सीटेट के एग्जाम में बार बार रिपीट होता जा रहा है, और इस बार भी ये आपका रिपीट होगा 2023 के दिसंबर में जो आपका एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर का जो सवाल है, घाना राष्ट्रीय उद्यान जो पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है। ये आपका आया हुआ है दोस्तों 22 दिसंबर 2021 को। ऑप्शन में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है और उत्तराखंड है। तो घाना राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो राजस्थान में पड़ता है, यानी ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है पर्यावरण के अंग है। देखिए पर्यावरण के क्या क्या अंग होते हैं, वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और ऊपर सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊपर सभी, क्योंकि ये जो वायुमंडल है, स्थल मंडल है, वो जल मंडल है, ये सभी पर्यावरण के ही अंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये आपका आया है 22 दिसंबर 2021 को। ऑप्शन में है सहपाठी आकलन, दृष्टांत अभिलेख, स्वयं आकलन और अवलोकन। दोस्तों इन सभी में ये जो सभी आपका पॉइंट देख रहे हैं ये सभी पॉजिटिव है, लेकिन जो आपका दृष्टांत अभिलेख है ये सबसे ज़्यादा आपका पॉजिटिव पॉइंट निकल के आ रहा है। तो इसका आंसर भी आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। ये आपका इसमें वीवीआई आप लगा सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, और ये आपका इस बार दे भी सकता है कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन में है कि 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण जो होते हैं वो आपका 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका भौतिक पर्यावरण, एक आपका जैविक पर्यावरण और एक आपका होता है दोस्तों सामाजिक पर्यावरण। ठीक है, आगे देखते हैं। ऋषि क्या बोला है कि ऋषि चीज़ जो हम बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है, वो रेशम कैसे बनाता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी। ये भी आपका आया है 22 दिसंबर 2021 के एग्जाम में। ऑप्शन में है विशेषज्ञ वार्ता, कक्षा चर्चा, वृत्तचित्र प्रस्तुतिकरण और रेशम पालन इकाई भ्रमण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि रेशम से संबंधित है तो इस ऑप्शन का भी आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रेशम पालन इकाई भ्रमण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर में है कि पर्यावरण किस प्रकार के पर्यावरण है, विद्यालय किस प्रकार के पर्यावरण है। ऑप्शन में है सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मानवकृत और ऊपर सभी। दोस्तों विद्यालय जो है वो आपका है कैसा पर्यावरण है दोस्तों, आपका मानवकृत पर्यावरण है। आगे देखते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर में है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे असम में रहने वाले ग्रामीणों को अपना घर किस प्रकार का बनाना चाहिए। 22 दिसंबर 2021 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन में है मिट्टी और फूस के बने घर, बांस के घर, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, सपाट छतों वाले लकड़ी के घर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। अगला देखते हैं दोस्तों। तेल संसाधन प्रचुर मात्रा में मिलता है भारत में, इराक में, चीन में या इंडोनेशिया में। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का बी, यानी इराक में तेल संसाधन प्रचुर मात्रा में आपका मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों। ये सब आपको क्वेश्चन आते रहता है कि निकटवर्ती राज्य के बारे में। तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य आपका यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन में है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, जो कि गुजरात के निकटवर्ती राज्य है। आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ऑप्शन में है केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, ये आप लोग भी जानते हैं कि 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, जिसमें वनों का प्रतिशत यानी वनों का विस्तार सबसे ज़्यादा है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल। अंडमान के द्वीपों में सुनामी किस वर्ष आई थी, और ये आपका सवाल है 22 दिसंबर 2021 में, ये भी आपका आया था। ऑप्शन में है 2004, 2002, 2001, 2012। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2004, जो वहाँ के जीव जंतु पहले ही अंडमान में आपका सूचना दे दिया था।
उसके बाद है दोस्तों कि 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन में है जल, कोयला, सौर और पवन। तो दोस्तों अनवीकरणीय जो स्रोत होता है मतलब जो खत्म होने के कगार पे है, तो इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन बन रहा है दोस्तों आपका कोयला, जो कि एक अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख सकता है। जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है उसे यह पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। कौन सा होगा, वो कौन सा पक्षी होगा दोस्तों? 22 दिसंबर 2021 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन में है बाज, कौवा, कबूतर, कबूतर, तोता, चील, बाज, चील, गिद्ध और कौवा, चील, बुलबुल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बाज, चील और गिद्ध। और ये क्वेश्चन बहुत बार आपका रिपीट हो रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि संसाधनों की कमी होती है। ऑप्शन में है जनसंख्या के कारण, भूकंप के कारण, बाढ़ के कारण या रासायनिक आपदा के कारण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या के कारण संसाधनों की कमी होती है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आरती एक शिक्षिका अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहती है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? 22 दिसंबर 2021 में ही पूछा गया सवाल है। ऑप्शन में है छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। ये आपका एक पॉजिटिव निकल के आ गया। वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित करेगा, गलत है। कक्षा के सबसे शरारती विद्यार्थी को, गलत है। कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को, यह भी आपका गलत है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जा रहा है छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे। आगे दोस्तों है 16 नंबर में कि संसाधन का उपयोग भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर करना क्या कहलाता है? ऑप्शन में है संरक्षण, इंसानियत, उत्पादन और मितव्ययी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका संरक्षण, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में है कि राघव कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उन्हें क्या करना चाहिए? ऑप्शन में है पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें, रॉन्ग हो जाएगा। विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। जहां आपका अभिनय करने की बात आ जाता है यानी रोल प्ले करने की बात आ जाता है तो वहां आपका जो है ऑप्शन में पॉजिटिव आ जाता है। तो स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। पहले से मंचित और अभिनीत नाटकों को खोजें, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहें। 18 नंबर क्वेश्चन में है जैव मंडल में कितने प्रतिशत जीवाणु उत्पादक है? ऑप्शन में है 95%, 96%, 23% और 99%। तो जैव मंडल में आपका जो प्रतिशत है वो आपका दोस्तों है 99%। आगे देखते हैं 19 नंबर सवाल दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए दोस्तों? यहाँ पर पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या का पालन, पाठ्यचर्या का हस्तांतरण और पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 19 का ए, यानी पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए आपका पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को। 20 नंबर सवाल को देखते हैं। 20 नंबर में है कि अच्छे संरक्षण का आशय किसी संसाधन का ऐसा उपयोग है जिसमें मानव जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति सर्वोत्तम ढंग से हो सके, ऐसा कौन कहा? ऑप्शन में है डॉक्टर मैकनल, D.H. डेविस ने, E.J. रॉस और मैकाइवर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर मैकनल, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 21 नंबर सवाल, और 21 में है कि नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले जानवर मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। ऑप्शन में है रोजालिंड फ्रैंकलिन, बोमंड, रोनाल्ड रॉस और ग्रेगरी मेंडल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका रोनाल्ड रॉस। आगे देखते हैं 22 नंबर में है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो दोस्तों पहले भी आपको ऐसे टाइप का एक सवाल मिला होगा कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो वो आपका क्या था दोस्तों? अनवीकरणीय। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनवीकरणीय, क्योंकि ये आपका कोयला, पेट्रोलियम ये सभी खत्म होने के कगार पे है। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर इसको भी आप लोग भी लगा सकते हो क्योंकि ये भी आपका रिपीट हो सकता है। ऑप्शन में क्वेश्चन में है कि घटपर्णी शिकारी पौधा या पिचर प्राण के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों। घटपर्णी को जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा सकता है। हमारे देश एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम है।
ऑप्शन में है दोस्तों असम, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी मेघालय। आगे देखते हैं 24 नंबर में है कि शादी विवाह किस पर्यावरण का अंग है। ऑप्शन में है सांस्कृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, मानवकृत पर्यावरण और इनमें सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक पर्यावरण। जो शादी विवाह कैसे पर्यावरण है, तो सांस्कृतिक पर्यावरण का। नेक्स्ट है दोस्तों, उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें मानव की तरह सामने की तरफ होती है, सामने की तरफ। ऑप्शन में है बाज, चील, उल्लू और गिद्ध। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी उल्लू। 26 नंबर में है जलाशय एवं जलवायु किस प्रकार पर्यावरण का अंग है। ऑप्शन में है सांस्कृतिक पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण और ए और बी दोनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका प्राकृतिक पर्यावरण, जो कि जलाशय और जलवायु दोनों ही आपका कैसा है, प्राकृतिक पर्यावरण। आगे देखते हैं दोस्तों, मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से ले आए थे। ऑप्शन में है आपका अफगानिस्तान, चीन, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दक्षिण अमेरिका, जहाँ से मिर्ची को लाया गया था। आगे देखते हैं 28 नंबर में क्या है कि किस राज्य के प्रस्ताव पर भारत सरकार ने डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। बिहार सरकार के कहने पर, उत्तर प्रदेश का सरकार के कहने पर, उत्तराखंड सरकार के कहने पर या उड़ीसा सरकार के कहने पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिहार सरकार के कहने पर ऐसा हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। ऑप्शन में है कि क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक, संज्ञा एवं क्रिया दोनों, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, न तो संज्ञा न तो क्रिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 29 का सी यानी संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, और यहाँ पर 30 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो जा रहा है। क्वेश्चन में है कि आर्थिक व्यवसाय किस पर्यावरण का तत्व है। ऑप्शन में है सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण और इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आर्थिक व्यवसाय किस प्रकार का पर्यावरण का तत्व है, न वो आपका सांस्कृतिक पर्यावरण के तत्व है। तो आशा करता दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो इस भाई को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।